हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 12 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संस्कार। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुलेखा जी आज अपने बेटे अखिल का रिश्ता पक्का करने जा रही थी। वह और उसका बेटा गाड़ी से नीचे उतरे और लड़की वालों अर्थात काव्या के घर की ओर चल दिए। लड़की वालों के यहाँ उनका खूब ही अच्छे से स्वागत किया गया। चाय पानी पीने के बाद काव्या को बुलाया गया। काव्या और अखिल ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरें मिली तो काव्या ने अपनी नजरें शर्म के मारे झुका दी। दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों वापस आए और दोनों की राय पूछी गई तो दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब सुलेखा जी से यह बात पूछी गई तो उसने पहले अखिल को फिर काव्या को देखा और फिर उसने कहना शुरू किया कि इस रिश्ते को जोड़ने के पहले उसकी एक शर्त है। अगर यह शर्त उसकी मंजूर की जाती है तभी यह रिश्ता पक्का समझा जाएगा। काव्या के घर वाले सोच में पड़ गए कि शायद दहेज की कोई बात होगी। उन्होंने सुलेखा जी को अपनी शर्त बताने को कहा। सुलेखा जी ने कहा, मेरा स्वभाव बहुत ही पारदर्शी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाने और बचाने में गुजारी है। दफ्तर में और घर परिवार दोनों जगह पर अपने फर्ज बखूबी निभाकर मैंने अपना बहुत नाम कमाया है। अखिल को बड़ा करने में मैंने और इसके पापा ने अपनी जी जान लगा दी है। अखिल हमारा 2 बहनों के बीच इकलौता भाई है, इसलिए इसमें हम सबकी जान बसी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे दहेज में चाहे कुछ भी ना मिले, पर मुझे ऐसी बहू मिले जो बेहद ही संस्कारी हो, जो मेरी तरह ही सारे रिश्ते निभाए और खुशी खुशी अपने सारे फर्ज पूरे करे। वह अपने पति को सिर्फ अपनी ही जागीर ना माने, पर उसके बचपन से लेकर आज तक जो उसके साथ रिश्ते जुड़े हैं उनकी भावनाओं को भी समझे और उनके प्रति जो उसके फर्ज हैं उनको पूरा करने दें। क्योंकि अपने आसपास ऐसे किस्से मैं बहुत देख सुन रही हूँ जिसमें बहुएं घर पे आते ही बेटों को अपने मोह जाल में फंसाकर अपने घर परिवार से अलग कर देती हैं। ना वे उन्हें किसी से रिश्ते निभाने देती हैं और ना उनके प्रति कोई फर्ज ही पूरा करने देती हैं। यहाँ तक कि माँ बाप के लिए या अपने भाई बहनों के लिए भी अगर बेटे कुछ करना चाहें तो वे उन्हें करने नहीं देती हैं। उन्हें सिर्फ खुद की और अपने रिश्तों की पड़ी रहती है। बाकी अपने पति के रिश्ते तो जैसे ही उन पर बोझ बन जाते हैं। माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उम्र भर उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों और अपने आराम का त्याग करते रहते हैं। ऐसे माँ बाप के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के त्यागों की बदौलत ही जिंदगी में जब कुछ कमाने के लायक बनते हैं तब ऐसे वक्त में उनकी शादियां हो जाती हैं और जो सुख जिंदगी में इतने संघर्ष करने के बाद उनके परिवार को मिलना चाहिए वह सिर्फ उनकी पत्नियों को ही मिलता है। क्योंकि आजकल की पत्नियां अपने पतियों को अपने घर वालों से कुछ करने ही नहीं देती हैं। बेचारे माँ बाप जो बरसों इंतजार करते हैं अपने बच्चों के बड़ा होने का, वे बुढ़ापे में बेसहारा हो जाते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि पत्नियों का अधिकार जरूर है अपने पतियों पर, क्योंकि वे भी अपना घर परिवार छोड़कर एक अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने आती हैं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि बेटों की शादी हो जाने के बाद उनके माँ बाप या भाई बहनों या रिश्तेदारों का उनके पतियों पर कोई अधिकार ही नहीं है। एक नया रिश्ता इतने सारे पुराने रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी नज़र में शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन ही नहीं, पर 2 परिवारों का मिलन है जिन्हें सुख दुख में हमेशा संग संग चलना है। दोनों परिवार गाड़ी के 2 पहियों की तरह है जिनमें से
अगर एक पहिए का संतुलन बिगड़ता है तो जिंदगी की गाड़ी बीच में ही अटक जाती है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे खुद के पैसे ही बहुत हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि शादी के बाद मेरा बेटा मेरे लिए या अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ खर्चा ही नहीं कर सकता। शादी के बाद भी उन सभी का उतना ही अधिकार है जितना कि आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो यह जिम्मेदारी उठाने के लिए दिल से तैयार हो वही मेरी बहू बने। इतना सुनते ही काव्या की माँ बोल उठी, आपने बिल्कुल सही कहा समधन जी। बच्चों को बड़ा करना क्या होता है ये हम माँ बाप अच्छे से जानते हैं, और बच्चे बड़े होकर जब शादी होने के बाद अपने माँ बाप और भाई बहनों को अकेला छोड़ के जाते हैं उसका गम क्या होता है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। और काव्या खुद भी इस दर्द से वाकिफ है, क्योंकि दीपक भी 2 बहनों के बीच हमारा इकलौता बेटा है जो शादी के तुरंत बाद ही हमसे अलग होकर अपने ससुराल के पास में ही अपना घर लेकर रहने लगा है। इसलिए इस मामले में आप निश्चिंत रहें। मेरी बेटी काव्या अपने सारे रिश्ते और फर्ज बखूबी अदा करेगी, जिसकी गारंटी मैं देती हूँ। अब आप सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तब सुलेखा जी ने कहा, यही बात मैं काव्या के मुख से सुनना चाहती हूँ। काव्या ने भी इस बात के लिए अपनी हामी भर दी। 2 परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ गया और थोड़े ही दिनों में खुशी खुशी अखिल और काव्या की शादी हो गई। शुरुआत के दिनों में तो सब ठीक रहा। काव्या अखिल को किसी बात के लिए मना नहीं करती थी। वह अगर काव्या के लिए कुछ लाता था तो वह अपने माँ बाप और बहनों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाता रहता था। परंतु धीरे धीरे काव्या को यह बात खटकने लगी और वह अखिल के कान भरने लगी कि वह क्यों सब के लिए इतना खर्चा कर रहा है। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है, वे खुद ही करे ना सबके पीछे खर्चा। वे लोग कहीं घूमने जाते तो कभी कभी अखिल अपने पूरे परिवार को भी साथ ले जाता था। इस बात पर भी काव्या चिढ़ने लगी। हाँ, ये बात अलग थी कि वह अपने परिवार वालों के पीछे दिल खोलकर खर्चा करती थी और उनको साथ में घुमाने भी ले जाया करती थी। अखिल उसको कभी कुछ नहीं कहता था और उसकी कही हुई बातें भी वह एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता था। पर जब काव्या का हस्तक्षेप हर बात में बढ़ने लगा और जब उसने यह धमकी दी कि अगर अखिल ने अपना हाथ पक्का नहीं किया तो वह उसे छोड़कर मायके चली जाएगी, तब अखिल ने तंग आकर उससे कहा कि वह क्या उसे छोड़कर जाएगी, वह खुद ही उसे उसके मायके छोड़ के आएगा। यह कहते ही अखिल ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा अपने ससुराल पहुंचा। दोनों को गुस्से की हालत में देखकर उसके सास ससुर चौंक पड़े और इतने गुस्से का कारण पूछा। तब अखिल ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह काव्या उसे अपने रिश्ते निभाने से मना करती है, जबकि वह खुद अपने मायके की तरफ के सारे रिश्ते खूब ही भली भांति निभाती है, जिस पर अखिल को कोई ऐतराज नहीं है। अखिल ने उन्हें यह भी बताया कि जिस तरह काव्या उनसे और अपने भाई बहन से प्यार करती है, उसी तरह से वह भी अपने माँ बाप से और बहन से प्यार करता है। तो अगर उसने उन सभी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें काव्या के अधिकारों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो फिर काव्या को किस बात की तकलीफ है? अगर उसको तकलीफ है तो उसे बिठाइए अपने पास। उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप की और बहनों की एक अलग जगह है, जिस तरह से काव्या की उसके मन में। उसके लिए दोनों समान हैं। काव्या की झूठी जिद के लिए वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। यह सब सुनते ही काव्या की माँ बोल पड़ी कि काव्या ने तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उसने काव्या से पूछा कि क्या अखिल की तरफ से उसको कोई शिकायत है, क्या उसके अधिकारों के प्रति अखिल की तरफ से कोई कमी है। काव्या ने ना में सिर हिलाया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब उसकी ससुराल ही उसकी असली जगह है। उसने उससे कहा
कि वह यह सब कैसे भूल गई है जब उसका खुद का भाई उन लोगों को छोड़कर चला गया था और उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पूछता था। तब वे लोग भी कितने दुखी रहा करते थे और आज दिन तक वे इस बात से दुखी हैं। तो फिर वह खुद क्यों ऐसी गलती को दोहरा रही है? फिर उसमें और उसकी भाभी में क्या फर्क है? उसकी माँ ने कहा कि अब उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वे तब ही खुलेंगे जब जब वह अखिल के साथ आएगी। उसकी माँ के समझाने से काव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यह स्वीकार किया कि वह अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर यह सब कर रही थी। काव्या ने अखिल से माफी मांगी और वह अखिल के साथ वापस जाने लगी। तब अखिल ने अपनी सास को कहा कि काश उनके जैसी माँ हर बेटी को मिले। अगर माँ अपनी बेटी की गलती पर पर्दा डालने की बजाय उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें समझाएं और उनके गलत फैसलों में साथ ना दें, तो हर परिवार सुखी रहेगा। कोई भी परिवार कभी टूटेगा नहीं। इस पर अखिल की सास ने कहा कि काश अखिल जैसा बेटा सबको मिले, जिसमें अपने माँ बाप के संस्कारों की कदर हो, अपने परिवार और अपने रिश्तों की फिक्र हो और जो अपने हर रिश्ते को इस तरह से निभाने में सक्षम हो। यह कहते हुए काव्या की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने काव्या और अखिल को अपना आशीर्वाद देकर भीनी आंखों से विदा किया। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।